पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उज्जैन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक शहर है। यह जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है और उज्जैन जिले और उज्जैन संभाग का प्रशासनिक केंद्र है। यह सप्तपुरी के हिंदू तीर्थ स्थल में से एक है जो हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर भी शहर के केंद्र में स्थित है। क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर उज्जैन मध्य भारत के मालवा पठार का सबसे प्रमुख शहर था। यह 600 ईसा पूर्व के आसपास मध्य भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। यह प्राचीन अवंती राज्य की राजधानी थी जो 16 महाजनपदों में से एक था। यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। जब ब्रिटिश प्रशासकों ने इसके विकल्प के रूप में इंदौर को विकसित करने का निर्णय लिया, उज्जैन में शैवों, वैष्णवों और शाक्त के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बना हुआ है। श्री महाकालेश्वर मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और उज्जैन में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है। वास्तव में यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। विशाल रुद्र सागर झील से घिरा मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थलों में से एक बना हुआ है। काल भैरव मंदिर हिंदू धर्म के तंत्र पद से जुड़ा माना जाता है जो एक गुप्त धार्मिक संप्रदाय है जो काले जादू पर पनपता है। माना जाता है कि भैरव भगवान शिव के भयंकर रूप थे और काल भैरव 8 भैरवों में सबसे पवित्र हैं। मंदिर में नंदी बैल के सामने एक शिवलिंग है जो महाशिवरात्रि के दौरान हजारों भक्तों को इस धार्मिक स्थल तक खींचता है। आप इस मंदिर के आसपास राख से सना हुआ शरीर और लंबे मैट वाले बालों के साथ कई साधुओं को भी देख सकते हैं। किंवदंती है कि बैल को शिव और पार्वती को उपहार में दिया गया था जो कि देवी पार्वती के पिता राजा दक्ष से मौजूद थे। चिंतामन गणेश मंदिर फतेहाबाद रेलवे लाइन पर क्षिप्रा नदी के करीब स्थित चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो भारत के सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से भगवान गणेश की एक बड़ी मूर्ति है। यह माना जाता है कि यह सबसे बड़ी मूर्ति स्वयं पैदा हुई थी, इसलिए यह बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है क्योंकि यहाँ के देवता को आमतौर पर चिंतारण गणेश के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है सांसारिक चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला। हरिसिद्धि मंदिर देवी हरिसिद्धि के सम्मान में बनाया गया था और नदी क्षिप्रा के पास स्थित देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। किंवदंती है कि जब भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को ले जाते हुए तांडव कर रहे थे तब विष्णु ने उनका चक्र छोड़ा जिससे उनका शरीर 51 भागों में विभाजित हो गया। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि उज्जैन में देवी की कोहनी गिरी थी जहां इस मंदिर का निर्माण पौराणिक राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। माता हरिसिद्धि की मूर्ति मंदिर सुंदर है और वास्तव में दिव्य अनुभूति देती है। मंदिर 3 देवी देवताओं को एक दूसरे के ऊपर अन्नपूर्णा पोषण की देवी, महासरस्वती ज्ञान और ज्ञान की देवी और महालक्ष्मी धन की देवी के रूप में निर्दिष्ट करता है। महाकाल मंदिर में सावन के दिनों में ज्यादा भीड़ होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह देश के 7 मोक्ष प्राप्त करने वाले स्थानों में भी शामिल है। सावन के सोमवार में भगवान महाकाल के दर्शन को शुभ माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ आम दिनों से ज्यादा भीड़ होती है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन श्रद्धालुओं को रात 1 बजे से ही लाइन में लगना होता है। अपने साथ भस्म आरती में ऑनलाइन या ऑफलाइन मिली परमिशन का प्रिंट आउट साथ रखें। भस्म आरती से पहले शिवलिंग पर जल अभिषेक होता है। उसके बाद सबको एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है जहां से भस्म आरती दिखाई देती है। भस्म आरती के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन जो लोग जलाभिषेक करना चाहते हैं उनके लिए खास ड्रेस कोड होता है जिसका ध्यान रखें। महिलाएं केवल साड़ी में जा सकती हैं और पुरुष के शरीर पर केवल धोती होती है। धोती मंदिर के बाहर किराए पर भी मिल जाती है। अगर आपको भस्म आरती देखनी है जिसके लिए रात को 1 बजे लाइन में लगना होता है तो आप मंदिर के पास ही किसी होटल में ठहर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध है। मंदिर के पास काफी बजट होटल हैं जहां आपको 700 से 1500 रुपए में होटल किराए पर मिल जाएगा। रेल मार्ग उज्जैन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है।